सो हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं बात करने वाला हूँ हम इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं, इंग्लिश बोलना कैसे सीख सकते हैं। तो इंग्लिश बोलने के लिए, इंग्लिश को सीखने के लिए, इंग्लिश बोलने, इंग्लिश सीखने और इंग्लिश को समझने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इंग्लिश को समझने के लिए हमें फर्स्ट ABCD जानना पड़ेगा। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, इन लेटर्स को सीखना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप इंग्लिश का जानना पड़ेगा कि ये कौन सा लेटर है। इसके बाद हम इतना सीख जाते हैं तो हमें पता है अ, कि हमको ये पता होना चाहिए कि इंग्लिश और हिंदी, पहले तो हमें हिंदी, अगर हिंदी से इंग्लिश भाषा सीखना चाहते हैं तो हमको बेसिक चीज हिंदी भाषा जानना पड़ेगा। हिंदी भाषा जानना पड़ेगा और हिंदी भाषा सीखने के बाद हमको हिंदी भाषा मतलब कि हमें शब्द के बारे में जानना पड़ेगा कि अगर हम इंग्लिश शब्द का मीनिंग निकालते हैं तो इंग्लिश शब्द से उसका, मान के चलिए, अगर आई का मीनिंग निकालते हैं मैं, तो मैं, आई का मतलब मैं होता है, तो मैं का उपयोग किस लिए करते हैं हिंदी में हमें पता होना चाहिए। तुम, मैं और तुम, इन दोनों शब्दों का यूज किस लिए करते हैं वो हमें पता होना चाहिए। तो अगर हमें, अगर मैं का मतलब पता है, तुम का मतलब पता है, तुम्हारा का मतलब पता है, तो हम इंग्लिश, हिंदी, हिंदी में जो हम सीखना चाहते हैं अंग्रेजी, तो हिंदी में अगर जानते हैं तो हम धीरे से अंग्रेजी को भी समझ सकते हैं। मतलब कि अंग्रेजी है हमारा सीखने के लिए और हम नहीं जानते हैं, तो अब हिंदी हम जानते हैं तो हिंदी का मतलब निकालेंगे। मैं का मतलब होता है आई, तुम का मतलब होता है यू, और आप भी होता है। यू का मतलब तुम और आप होता है, दोनों होता है। और सारे इंग्लिश का मीनिंग, इंग्लिश का मीनिंग मतलब कि सारे हिंदी शब्दों का, जिस जिस का हम सीखना चाहते हैं, जिस जिस को बोलना चाहते हैं, उन सभी हिंदी के शब्दों का हमें इंग्लिश में जानना पड़ेगा, इंग्लिश शब्द को जानना पड़ेगा। क्योंकि इंग्लिश शब्द को जानना पड़े हिंदी शब्द, इंग्लिश बोलने के लिए हिंदी के शब्दों को, हिंदी के शब्द के मतलब क्या होते हैं अंग्रेजी में, उसे जानना पड़ेगा। तो इन शब्दों के जानने से हमें इंग्लिश बोलना आ सकता है, हम इंग्लिश बोल सकते हैं। जैसे कि हम जितने भी शब्द हिंदी में बोलते हैं उन सभी शब्दों को हम अंग्रेजी में सीख लेते हैं। उसके बाद हमको, अगर हम जान गए कि अंग्रेजी में सभी शब्दों को क्या क्या कहते हैं जैसे कि हिंदी के शब्दों को अंग्रेजी में क्या क्या कहते हैं, तो हम एक वाक्य बना सकते हैं। अ, जैसे कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मैं का मतलब पता है, मैं मतलब मैं, पढ़ाई मतलब पढ़ना,
किताबों में लिखी हुई चीज़ों को पढ़ना या कहीं भी लिखी हुई चीज़ों को पढ़ना और पढ़ना और दूसरा दूसरा ये होता है कि पढ़ना मैं पढ़ाई करता हूँ। करता करता करने को कहा जा रहा है, मतलब कि हम जो भी कर रहे हैं, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, सो मैं वीडियो बनाता हूँ, बनाना हो गया इसमें। और मैं पढ़ाई करता हूँ, करना, पढ़ाई करना। हाँ, तो पढ़ाई करने के लिए उस करना शब्द को यूज किया जाता है। और हूँ मतलब वहाँ पर कंप्लीट हो जाता है शब्द, वाक्य कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि शब्द को बोलने के लिए जैसे कि अभी मैं बोला ना कि अंग्रेजी में एक वाक्य बोलने के लिए, जैसे कि हिंदी में वाक्य बोलने के लिए इन शब्दों को जानना पड़ता है, बोलने के लिए, बताने के लिए, समझने के लिए, समझाने के लिए। सो और हिंदी को अंग्रेजी में भी जिस तरह हम हिंदी के शब्दों को जानते हैं, उसी तरह अंग्रेजी के शब्द को भी जान सकते हैं और अंग्रेजी बोल सकते हैं। उसके लिए हिंदी तो हमारा एक बोलचाल का भाषा है, हम इसे बचपन से बोलते आ रहे हैं, तो बोलना आता है। चलो थोड़ा मोड़ा वाक्य इधर उधर हो जाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन बोलना आता है। और दूसरा, अंग्रेजी अंग्रेजी के शब्दों को, अंग्रेजी के शब्द जो होते हैं उसे हमें पता नहीं है, सो उसे सीखना पड़ेगा, हर शब्द का मतलब जानना पड़ेगा। हम हिंदी जानते हैं तो हिंदी भाषा को समझते हैं, और हिंदी भाषा समझते हैं मतलब हमको अंग्रेजी के शब्द के, हमको हिंदी मतलब जानना पड़ेगा। हर शब्द के हिंदी मतलब जानना पड़ेगा, हर अंग्रेजी शब्द के हिंदी मतलब जानना पड़ेगा, उससे हम अंग्रेजी भाषा बोल सकते हैं। जैसे कि अंग्रेजी भाषा हर शब्द, जैसे कि एक शब्द, दो शब्द, हजारों शब्द, हम हिंदी के लगभग बहुत सारे शब्द जानते हैं, किसी किसी शब्द को नहीं जानते हैं। लेकिन अच्छी हिंदी बोलने के लिए भी हमें ज़्यादा शब्दों को जानना पड़ेगा, क्योंकि डेफिनेटली हम अच्छी हिंदी भी बोलना नहीं सीखें, क्योंकि हमने अच्छे से पढ़ाई नहीं कराया होगा, या तो स्कूल नहीं गया होगा, नहीं गया होगा, नहीं गया हुआ होगा, तो कंफर्म नहीं है, किसी ने गया होगा, किसी गया होगा, और गया भी होगा तो किसी किसी ने पढ़ा होगा, किसी ने नहीं पढ़ा होगा। सो हिंदी जानने के लिए, हिंदी अच्छे से बोलने के लिए हमें सभी शब्दों को जानना पड़ेगा। हिंदी में हजारों हजारों क्या बोलूं, मतलब कि कई शब्द होते हैं जो गिनती अनलिमिटेड है, अनकाउंटेड है जिसे कह सकते हैं। सो इतने सारे हैं, और ये सभी शब्दों को जानने से हम अच्छी भाषा का उपयोग कर सकते हैं। अच्छे अच्छे शब्द हमें मिलेंगे सीखने से, और हमें सर्चिंग करने से, किताबें पढ़ने से, नए नए शब्द कहीं से मिलने से हम एक अच्छी भाषा का उपयोग कर सकते हैं, अच्छी भाषा बोल सकते हैं। सो उसी तरह अच्छी भाषा बोलने के लिए अंग्रेजी के सभी शब्दों को जानना पड़ता है, जानना होगा। और अंग्रेजी के सभी शब्दों को जानने से हम अंग्रेजी बोल सकते हैं। सो हम अंग्रेजी सीखेंगे। अंग्रेजी सीखने के लिए हमें थोड़े चीज़ों को ही जानना पड़ेगा, जैसे कि बेसिकली ABCD A to Z, और बेसिक चीज़ें हमें बचपन में ही सिखाया जाता है। जैसे कि अगर आपने स्कूल गया होगा, तो आपने कई सारे फलों के नाम, पक्षियों के नाम, जानवरों के नाम, मतलब बर्ड्स नेम एंड फ्रूट्स नेम एंड एनिमल्स नेम एंड एवरीबडी, कई सारी चीज़ें सीखी होंगी, शब्दों की मीनिंग सीखी होगी। सो इन शब्दों से हमने अंग्रेजी भाषा बोलने में थोड़ा आसानी हो जाए, क्योंकि हमने सीखा है इसलिए हम बोल पाते हैं। अगर नहीं सीखा होता, नहीं जाना होता, तो हम अंग्रेजी नहीं बोल सकते। सो अंग्रेजी यही होता है। हर किसी किसी भाषा को सीखने के लिए उसके शब्द के मीनिंग जानना पड़ता है, किसी भी चीज़ को
दर्शाने के लिए, किसी भी चीज़ को बताने के लिए, ये है, वो है, इसे ये कहते हैं, इसे वो कहते हैं, उसे बताने के लिए हमें भाषा की, शब्दों की जानकारी होना चाहिए कि शब्द क्या कहते हैं। तो इन शब्दों के जानने से हम अच्छी भाषा बोल सकते हैं। अच्छे से चीज़ों को हम व्याख्या कर सकते हैं, उससे अर्थ अर्थात दे सकते हैं और अर्थ निकाल सकते हैं। उसके बारे में हम बता सकते हैं, शब्द के बारे में। इन्हीं सारी इम्पोर्टेंट चीज़ होती हैं जो हमें एक भाषा को अच्छे से बोलने के लिए जानना चाहिए। हम अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए हम क्या-क्या कर सकते हैं? तो अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए हम करेंगे पहले जिसे कहते हैं अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए हमें शब्द सीखने पड़ेंगे, चीज़ों को जानना पड़ेगा कि इन चीज़ों को क्या कहते हैं। क्योंकि हमें बेसिक लाइफ जीना है ना, बेसिक इंग्लिश सीखना है, बेसिक भाषा सीखना है। बेसिक भाषा सीखने के लिए हमें शब्द, जैसे कि किसी भी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, चाहे किसी भी चीज़ के बारे में हो, ठीक है, मानते हैं, मान लीजिए। अ, उन भाषा को किसी भी चीज़ को बोलने के लिए तो ठीक है। अंग्रेजी अंग्रेजी शब्द के कई सारे हमें मिल जाएंगे, कहीं पर भी सर्च मारेंगे, कहीं पर भी खोजेंगे, कहीं बुक बुक मतलब किताब से पढ़ेंगे और कहीं भी। आजकल तो मोबाइल का ज़माना है, मोबाइल में हमें सभी चीज़ों के शब्द के मतलब पता चल जाते हैं। कई भाषा में हम शब्दों के अंग्रेजी शब्द या हिंदी शब्द के मतलब निकाल सकते हैं। दुनिया में हजारों भाषा होंगे, कई तरह से बोला जाता है। हजारों भाषा ना सही, 400-500 भाषा, हजारों भाषा 400-500 है तो उसका 1000 भाषा होना कॉमन सी बात है। इतनी बड़ी दुनिया है, बिलियंस मतलब बहुत सारे, एक कई चीज का भाषा होता है यार। एक से जैसे कि होता है ना, कहने के मतलब हम, अरे इंडिया में ही तो कई भाषा ही है। ये तो इंडिया की बात है, नथिंग एनी। पूरे वर्ल्ड की बात कहा जाए तो कई सारे भाषा मिल जाएंगे, शब्द मिल जाएंगे। हम सभी शब्दों के मतलब जान सकते हैं अगर हिंदी जानते हैं या अंग्रेजी जानते हैं। तो अंग्रेजी शब्द के मतलब भी हम, शब्द से हम किसी भी भाषा का मतलब निकाल सकते हैं। हम अगर ए का मतलब भी निकालेंगे ना, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। अगर जेड को हम उर्दू भाषा में कैसे लिखते हैं, तो हम उस जेड को भी हम लिखना आ जाएगा। ए को इस भाषा में कैसा लिखा जाता है, तो हम उन शब्दों ए को कैसे लिखा जाता है तो उसे देखेंगे। और अगर हिंदी वर्णमाला में हम क को कैसे लिखते हैं उर्दू में, तो हम उर्दू भाषा भी क कैसे लिखा जाता है पूरे वर्णमाला को पढ़ करके उर्दू भाषा के, और हिंदी भाषा को ट्रांसलेट करके उर्दू में सभी वर्णमाला को सीख कर हम उर्दू भाषा भी बोल सकते हैं। उसी तरह भाषा सीखने के लिए शुरुआत बेसिक चीज़ों से स्टार्टिंग करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, जो कि जिसने नहीं सीखा है उसे सीखना पड़ेगा, और जिसने सीख लिया है उसे तो कॉन्फिडेंस ऐसा लगेगा कि मैं ये सब को जानता हूँ। मतलब उसे लगेगा कि मैंने इसे पढ़ा नहीं है, मतलब कि मैं इसे पहले से जानता हूँ। ऐसा नहीं होता है किसी भी हिंदी हो चाहे अंग्रेजी हो। अगर अंग्रेजी बोलने वाले को हिंदी बोलेंगे तो नहीं जानेगा, क्योंकि वो शुरू से
अंग्रेजी बोल रहा होगा और हम हिंदी बोलते हैं, शुरू से हम हिंदी बोलते हैं, तो हम सिर्फ हिंदी जानते हैं और शुरू से हमने अंग्रेजी नहीं सीखा है तो हम अंग्रेजी नहीं जानेंगे। तो मेन पॉइंट यही है कि कुछ भी किसी भाषा को सीखने के लिए बेसिक चाहिए होता है, तो बेसिक से स्टार्टिंग करना पड़ेगा किसी भी भाषा को सीखने के लिए। तो अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए हमें शब्दों के बारे सब हिंदी या हम इंग्लिश शब्द ले लें या हिंदी शब्द लेके हम अंग्रेजी निकालें या अंग्रेजी शब्द लेकर हिंदी मतलब निकालें, तो हम दोनों भाषा को समझ सकते हैं, जान सकते हैं ये क्या कह रहा है उसे हम समझ सकते हैं। समझ तो लेंगे। फिर जिस तरह हिंदी में वाक्य होता है उसी तरह अंग्रेजी के वाक्य बनाने के लिए हमें शब्दों को जोड़ देना पड़ेगा। किस तरह? समझ के। अगर जान गए तो समझ लिए हैं, अगर समझ लिए हैं तो हम शब्द को यूज कर सकते हैं। यूज करके हम यूज करने के बाद हम वाक्य बना सकते हैं अंग्रेजी के, और अंग्रेजी हम बोल सकते हैं। लेकिन अंग्रेजी एक ऐसा भाषा है जिसे बोलने के लिए हमें एक नियम की ज़रूरत होती है। हिंदी भाषा में उतना हमें पता नहीं चलता क्योंकि हमारा बेसिक हिंदी होता है ना। सो बेसिक हिंदी होता है, लेकिन और अंग्रेजी जो है उसमें क्या बोलते हैं, ग्रामर, व्याकरण होता है और कई सारी चीज़ों के रूल्स होते हैं। तो वो अंग्रेजी भाषा बोलने और लिखने या समझने के लिए या पढ़ने के लिए हमें पढ़ने के लिए आ जाएगा, लेकिन उसके मतलब उस वाक्य के हिंदी, उस सेंटेंस के वाक्य हिंदी में जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हिंदी में जानने के लिए उसके मीनिंग जानना पड़ेगा ना। फिर उसके बाद हम वाक्य बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, वाक्यों को समझ सकते हैं, शब्दों को समझ सकते हैं। शब्द के मीनिंग जानेंगे तो हम वाक्य भी समझ जाएंगे। और उन अंग्रेजी के वाक्य को समझने के लिए हमें ग्रामर सीखना पड़ता है और कई सारे, जैसे ग्रामर के बिहाइंड सब कुछ आ जाता है। मतलब व्याकरण के बिहाइंड ही सब कुछ होता है। अंडर, बिहाइंड मतलब अंडर ही सब कुछ, व्याकरण में सब कुछ आ जाता है, ग्रामर जिसे कहते हैं। अच्छे से अंग्रेजी बोलने के लिए, शब्द को रखने के लिए, कहाँ बोलना है कहाँ नहीं बोलना है, उसे बोलने के लिए हमें शब्द बोलने के लिए क्या बोलते हैं, बोलने के लिए अच्छे से बोलने के लिए क्या बोला मैं, अच्छे से बोलने के लिए हमें ग्रामर सीखना पड़ेगा। ग्रामर के रूल्स क्या होते हैं उससे जानना पड़ेगा। बेसिक चीज़ें मेरी अंडरस्टैंडिंग कहाँ कहाँ तक गई, कहाँ कहाँ तक पहुँची, उसे मैंने आप इस वीडियो में बताया। और वीडियो मतलब जो निकलता गया नेचुरली मैंने बता दिया। नो प्रॉब्लम, इट्स योर प्रॉब्लम और गुड, योर choices, no problem. I don't know you understand or not. This